ईद उल फितर का चांद चंद घंटों की दूरी पर पाकिस्तान में आज शव्वाल का चांद नजर आने के कवी इम्कान। मौलाना अबुल खबीर आजाद की जेरे सदारत रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। ईद से कबल ईद की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। मार्केट्स में फाइनल राउंड की रौनक बहाल। मुल्क भर की मार्केटों का अहवाल सुनाएंगे नुमाइंदगान की जबानी। वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप का मैदान पाकिस्तान में सजने को तैयार। मेगा इवेंट में 32 ममालिक के इंटरनेशनल खिलाड़ी रंग जमाएंगे। 6 से 10 अप्रैल तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप की तैयारियों पर सदर सिंध स्क्वॉश अदनान असद से होगी आज मुलाकात। और आवाज ऐसी जो दीवाना बना दे, अंदाज ऐसा जो सहर तारी कर दे। ईरानी कारी ग्रुप की दुनिया भर में धूम। पाकिस्तान के दौरे पर आए मारूफ ईरानी हुब्बुल अलमतीन ग्रुप आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं हूं सोनिया सुंदर। मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और शो के आगाज़ से कबल वो तमाम तर लोग जिन्होंने रमज़ान मुबारक में हमारी ख़ुसूसी नशियात देखी उनका तहे दिल से इसलिए मैं शाकिर, क्योंकि हो सकता है कि आज रमज़ान का ये आखिरी प्रोग्राम हो। कोई चीज़ हतमी नहीं है, लेकिन पूरे खित्ते में कल ईद है और उससे पहले सऊदीया में आज ईद हो चुकी है। तो जो लोग ईद मना रहे हैं, बाय द वे पाकिस्तान में बोरा बरादरी ईद मना रही है, उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इससे पहले कि हम शो का आगाज़ करें, आपको पता है कि कल म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर में खौफनाक ज़लज़ला आया था और ज़लज़ले से बच जाने वालों की अब तलाश जारी है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 1644 अमवात की तस्दीक की जा चुकी है। ज़ख्मियों, लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिसको कहते हैं ना जैसे अल्लाह रखे उसे कौन छके। और ख़ास तौर पे इस वीडियो में जो पैरामेडिक्स हैं उनकी जो जाँफिशानी है उसको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। प्लीज़ वीडियो प्ले करें। ये देखें आप वो मनाजिर जिस वक्त ये पैरामेडिक्स थी और ये न्यू नेटल जो न्यू बॉर्न वार्ड होता है उसमें ये बच्चे थी। सारे बच्चों को संभाल लें। एक नर्स ने एक बच्चे को अपनी गोद में लिया हुआ है और दूसरे से वो बेबी कॉर्ड जो उसको किसी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। सो देखिए फैसल, कोशिश उनकी है कि वो जितने से जितने बच्चों को पकड़ सके ना। जी बिल्कुल। कहा जाता है कि जिसने एक शख्स की भी इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने तमाम इंसानियत को बचाया। हेड्स ऑफ टू दीज नर्सेस, दीज पैरामेडिक्स के जिन्होंने इतने मुश्किल हालात के बावजूद अपनी जान जोखिम में डाल के वो सारी बिल्कुल वो निकल सकती थी, बिल्कुल लेकिन इन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट, इस चीज़ को इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी। लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये कि आप देखें एक हाथ में उनके बच्चा है, वो चाह रही हैं औरों को भी बचा लें कि उनके 3-4 हाथ होते तो शायद वो सारे हाथों से बच्चों को उठा लें। मतलब उनकी कोशिश पूरी यही है। एब्सोल्युटली। चले जी, सऊदीया में चांद नजर आने के बाद पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक में आज चांद नजर आने का कवी इम्कान है। पाकिस्तान में शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा इस्लामाबाद में, जिसमें उलमाए कराम, महकमा मोहसिनियात और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट समेत कई दीगर शख्सियात भी शरीक हो रही हैं। सफारको तर्जुमान के मुताबिक शव्वाल का चांद गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 तश्कील पा चुका था, जबकि आज गुरूब आफ्ताब के वक्त पाकिस्तान में शव्वाल का चांद नजर आने का इम्कान कवी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में आज पूरी कम्युनिटी ईद मना रही है, जबकि सऊदीया समेत खलीजी ममालिक और यूरोप में भी ईद उल फितर मनाई जा रही है। इसी पे बात करने के लिए मजीद हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्को तर्जुमान गुलाम मुस्तफ़ा लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर मुझे बताइएगा कि कितना इम्कान है आज पाकिस्तान में चांद नजर आने का? जी वालेकुम सलाम। जी चांद जैसे कि कल शाम में तकरीबन 3:58 पर पैदा हो चुका है, तो आज गुरूब आफ्ताब के वक्त जो है चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे हो चुकी होगी। तो ये चांद, इसके रोशन इम्कानात हैं कि जहाँ जहाँ मतला साफ होगा पूरे पाकिस्तान में बआसानी इस चांद को जो है वो देखा जा सकता है। और ये भी बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि एक चांद की कितनी मैच्योरिटी की कितनी उम्र होती है कि जिस पे वो बहुत विजिबल नज़र आता है। ये मैं ईद की जो दीद है, जो रोयत है, उसके हवाले से पूछ रहा हूँ। जी क्योंकि सिर्फ उम्र से इसका ताल्लुक नहीं होता। 2-3 और पैरामीटर्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि अगर उम्र के साथ साथ हम ये देखते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी और जो सूरज से रोशनी निकलती है और चांद से टकरा कर जब वापस आती है, रिफ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं, और ज़मीन पर पहुंचती है जिससे हम चांद को देख पाते हैं, तो उसकी मिकदार कितनी है, मतलब उसका परसेंटेज कितना है।
अगर 14वीं का चांद जो है वो 100% है, तो ये वाला चांद जो आज है तो ये तकरीबन 2% लूमिनस है कंपैरिजन टू, अगर हम कंपेयर करें 14वीं के चांद से। तो इस तरह के चांद जो है बआसानी, यानी 1% अगर उसकी हो चमक हो चांद की, और उसकी ऊंचाई गुरूब आफ्ताब के वक्त 8 से 10 डिग्री हो, तो इस तरह के चांद जो है बआसानी देखे जा सकते हैं। उम्र से सिर्फ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल चांद बहुत दूर है ज़मीन से, जब 4 लाख किलोमीटर से ज़्यादा होता है चांद दूर, तो उस वक्त जो है 20 घंटे का भी चांद देखना नामुमकिन हो जाता है। तो ये 2-3 पैरामीटर्स और उम्र के साथ साथ हम ये देखते हैं, उसके बाद हम जो है किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा लगारी साहब, थैंक यू। और जनाब देखते हैं अब तो शाम में वैसे इजलास जो है उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मरकजी जो रहतलाल कमेटी, इसके अलावा जोनल कमेटियां, वो तमाम तर मीटिंग्स करेंगी। ये बताएं कि वो लोग तो तैयार हैं, आप तैयार हैं? ईद की तैयारियां हो गई घर में? सब खवातीन ने स्पेशली? सब तो आप ऐसे कह रही हैं जैसे मैं पूरे जिले को लेकर रहता हूँ। भाई अम्मी हैं आपकी माशाल्लाह, आपकी बेगम साहिबा हैं, बहनें दो ही, अम्मी एक होती है, बेगम साहिबा भी एक ही। नहीं, जरूरी नहीं है ना, बहुत सारे लोगों की अम्मियाँ दो भी होती हैं। बल्कि मैं मजे का बताऊं कि बहुत से लोग 3 भी लेके थे मुझसे, कि ISSB में सवाल हुआ था कि हाउ मेनी वुमेन डू यू लव, तो मैंने कहा था कि 3। उन्होंने कैसे, मैंने कहा एक अपनी माँ, एक धरती माँ और एक होने वाले बच्चों की। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल दिया, टॉप मार्क्स दिए होंगे इन्होंने आपके। उसका नतीजा क्या था ये तो हम आपको नहीं बता सकता, लेकिन ईद की जो तैयारियों, जैसे कि आपने कहा कि खवातीन, जी बिल्कुल खवातीन थे, बल्कि बच्चों और खवातीन, बच्ची, हाँ जी, बच्चों की सबसे ज्यादा। अच्छा, छोटे बच्चे हों, को लड़के हों या लड़कियां, बच्चे और बच्चियां दोनों, सबकी ईद होती है। कोई चूड़ियां देख रहा है, मैचिंग सैंडल्स की तलाश मार्केट्स में मौजूद, तो कभी कोई रेडीमेड सूट, कभी दुपट्टा पीकू होने से रह गया, तो कभी दुपट्टा रंगने से रह गया। मार्केट्स का क्या हाल है, ये अहवाल जानने के लिए हम बढ़ते हैं, अपने लाहौर चलते हैं, जरा खुरम मलिक से जानते हैं कि भाई क्या तैयारियां हैं ईद की। जी खुरम, जरा बताइए। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और हर तरफ खरीदारों का रश जो है वो दिखाई दे रहा है। खवातीन हो, मर्द हो, हर शख्स की कोशिश है कि वो अपनी तैयारी को जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल करके ईद की खुशियों को जो है वो भरपूर तरीके से मनाए। इस वक्त एक स्टोर पर मौजूद हैं जहाँ पर मर्द अपनी खरीदारी कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। ईद की शॉपिंग हो गई? हाँ जी, अभी जारी है, अभी चल रही है और देखें कब खत्म होती है। क्या कुछ खरीद लिया, क्या कुछ रह गया? अभी मेरी अपनी शॉपिंग चल रही है और बच्चों की भी हो गई है, और अभी वाइफ की रहती है। लंबा काम तो भी शुरू होगा। डेफिनेटली खवातीन की शॉपिंग तो लास्ट टाइम तक जो है वो खत्म नहीं होती है। तो इस हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? पहले अपनी तैयारी मुकम्मल करें, उसके बाद जो है वो बेगम की तैयारी को मुकम्मल करवाएंगे? स्ट्रेटेजी जो है सिंपल है, अपनी मैंने कर ली है, जो बचेंगे वो बेगम करेगी। अगर उनकी पहले करते तो हमारे लिए कुछ ना बचता। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात की है इन्होंने कि पहले अपनी वाइफ की तैयारी नहीं की, अपनी कर रहे। यकीनन खवातीन की तैयारी जो है वो रात तक जो है वो जारी रहती है, आखिरी टाइम तक जो है वो उनकी कोई ना कोई चीज़ जो है वो रह जाती है। और भी यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, मुझे बताइएगा कि आप जो है वो सिर्फ लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं कि खुद भी कोई ईद के लिए खरीदारी की? जी, क्यों नहीं खुरम भाई, हम भी ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। तो अपनी भी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं अपने लिए भी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो साथ साथ कस्टमर ही देख रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, सारा कुछ साथ साथ ही है। बेगम को तैयारी करवा दी, घर वालों को तैयारी मुकम्मल करवा दी? नहीं, बेगम वाला अभी तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, शादी नहीं हुई, तो अगर हुई तो इंशाल्लाह वो भी फिर साथ साथ। यानी आपने अपने लिए क्या ईद के लिए क्या लिया है? ईद के लिए मैंने अपने लिए एक कुर्ता लिया है, तो उसके साथ एक पैंट शर्ट लूँगा, तो इंशाल्लाह ईद की तैयारी। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। जिंदा दिलाने लाहौरी जो है वो अपनी तैयारी को मुकम्मल कर रहे हैं। जिंदा दिलाने लाहौरी जो है वो इससे पसमुर्दा दिलाने लाहौर हुए हैं, क्योंकि जेबें भी ढीली हो रही हैं और खर्चा भी हो रहा है। लेकिन ये कुछ कहा कि पहले अपनी तैयारी कर ली, अगर मैं अपनी नहीं करता तो फिर बेगम के ऊपर सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। हाँ, ये भी होता है। चले, अब पाकपतन वालों के क्या हालात हैं, तारिक हुसैन भट्टी हमारे साथ मौजूद है, उनसे अपडेट लेते हैं। जी तारिक, बताइए कैसी चल रही है वहाँ पे तैयारियाँ? करीब आ रही है तो जो लोग हैं वो ईद की खुशियां मनाने के लिए बाज़ारों में शॉपिंग का अमल जो तेज़ हो चुका है। गरीब अमीर सब इस वक्त शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, बच्चे भी जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चों का भी बाज़ारों में रश दिखाई दे रहा है। और जो खासकर ख़वातीन हैं, ख़वातीन अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ है। हमारे साथ यहाँ पे एक फ़ीमेल मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपने अब तक क्या ख़रीदा है? जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मैंने शॉपिंग की है काफ़ी ज़्यादा। मैंने शूज़ ले लिए हैं, जूता ले लिया है, और इसके अलावा अब मैं हमारी जो ख़वातीन की जो शॉपिंग होती है वो एंड तक चलती रहती है। अभी मेरे जो है ना शूज़ रहते हैं लेने के लिए मैचिंग की,
ज्वेलरी वगैरह रहती है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जो है हम क्या करें, शॉपिंग तो हमने करनी है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को हाथ नहीं लगाया जा रहा है, इतनी महंगाई है। जैसा कि आपने खातून की बात सुनी, उनका कहना था कि जो अशिया के दाम हैं वो इस वक्त दुगने हो चुके हैं, महंगाई हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा भी वो खातून क्या कह रही थी कि महंगाई हो गई है, लेकिन क्या करें, ईद की शॉपिंग भी तो भाई ज़रूरी है ना। तो ये थे पाक पतन से तारिक हुसैन भट्टी जो हमें वहाँ की अपडेट्स दे रहे थे ईद के हवाले से। अब हम चलते हैं ज़रा जलालपुर, और आरिफ खान वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि जलालपुर में क्या तैयारियाँ हैं ईद की। जी आरिफ बताइए ज़रा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। जो ही ईद उल फितर करीब आती जा रही है, शहरियों में ख़रीदारी का रुझान बढ़ता जा रहा है। और जहाँ तक बात करूँ मैं जूतों की ख़रीदारी और ज्वेलरी की ख़रीदारी आखिरी दिनों में की जाती है, और ये मरहला चांद रात तक जारी रहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला की एक खुशू की शॉप में, और ये मुल्तानी खुस्से पंजाब भर में मशहूर हैं। यहाँ 1 साल का बच्चा हो या 100 साल का बूढ़ा हो, सबके साइज़ के यहाँ खुसे मिल जाते हैं, और ख़वातीन को भी मैचिंग के साथ तमाम खुसों की वैरायटी दस्तियाब होती है। दुकानदार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं कि किस तरह की वैरायटियाँ उनके पास मौजूद हैं। माशाल्लाह हमारे पास हर वैरायटी होती है। लेडीज़ खुस्सा और ज़्यादा मुल्तानी खुस्सा यहाँ पे मशहूर है, दबके वाला, जरी वाला और लेडीज़ यानी कि दबके वाले खुस्से, हर चीज़ होती है माशाल्लाह। छोटे बच्चे का होता है और बूढ़े का भी होता है माशाल्लाह, हर वैरायटी होती है। पुरानी दुकान है, मुल्तानी खुस्सा ज़्यादा मशहूर है जी। जी, जिस तरह आपने दुकानदार की बात की, हमारा जो मुल्तानी खुस्सा है वो सबसे ज़्यादा ब्रांड मशहूर है, और ज़्यादातर लोग मुल्तानी खुस्से की खरीदारी के लिए। तो भाई कपड़े वपड़े तो सब हो गए, बट सबसे अहम चीज़ क्या है सोनिया, सबसे अहम मामला क्या है ईद की तैयारी में? मेहंदी लगवाना, चूड़ियाँ पहनना, और यस पार्लर, आईब्रोज, थ्रेडिंग एंड ऑल। लेकिन फैसल पता है, ईद की तैयारियां तो चलती रहती हैं, लेकिन पहले की निस्बत अब अगर आप कंपेयर करें तो ख़वातीन सैलून नहीं जाती हैं फेशियल्स के लिए। अब वो जो एस्थेटिशियंस हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो जो स्पास बने हुए, वो वहाँ पर उनकी प्रेफरेंस होती है कि हम वहाँ जाएं। इस साल स्पेशली ख़वातीन जो कि ईद से हफ्ते पहले ही सैलून्स जाया करती थी अपने हुस्न को निखारने के लिए, मुख्तलिफ पैकेजेस लिया करती थी। पता नहीं इस बार जो ख़वातीन का जो रुझान देखने में आया है वो आया है एस्थेटिक क्लिनिक्स की तरफ ज़्यादा, क्योंकि बढ़ते जल्दी मसाइल के हल के लिए इनका इलाज भी बड़ा ज़रूरी है कि बंदा मेकअप करके तो छुपा सकता है, बट स्किन तो वो स्किन तो आपकी अगर ख़राब है तो ख़राब है। तो फिर उसके लिए हम क्या करें, तो हमने बुलाई है एक ज़बरदस्त सी डॉक्टर, एस्थेटिक एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर सनम काज़मी इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सनम, एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। सबसे पहले तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। लग रहा है सही वाली डर्मेटोलॉजिस्ट होनी, ये इनके पास जाएं, देख लें आप डॉक्टर सनम बैठी हैं। जब तक डॉक्टर खुद अच्छा ना हो ना, फिर दिल वहीं पर जाता है कि डॉक्टर की अपनी स्किन कैसी है वो है। अच्छा डॉक्टर सनम, ये बताइए कि इस बार स्पेशली पहले की निस्बत सैलून्स जाने की जगह ख़वातीन जो हैं वो कॉस्मेटिक्स की जगह एस्थेटिक्स के पास आ रही हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आ रही हैं, फेशियल्स, हाइड्रा फेशियल्स, माइक्रो नीडलिंग और प्रोफाइलो और इस तरह की ट्रीटमेंट्स को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। आप भी ऐसे ही समझती हैं, बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एस्थेटिक मेडिसिन जितनी एडवांस हो गई है, तो जितना लोगों में अवेयरनेस आ गई है दैट दिस कैन ब्रिंग अ परमानेंट चेंज टू देयर स्किन, टू देयर ग्लो, टू देयर एंटी एजिंग, सो दे मोस्टली प्रेफर टू कम टू द एस्थेटिक, बिकॉज क्योंकि एक ब्यूटिशियन या सैलून में जो कैपेबिलिटीज़ होती है वो एक सर्टन लेवल तक, उनकी नॉलेज एक सर्टन लेवल तक होती है। दे कैन ट्रीट यू वेरी सुपरफिशियली, दे कैन कवर योर पिगमेंटेशन विद द मेकअप, बट व्हाट इफ़ यू टेक ऑफ द मेकअप, यू सी द पिगमेंटेशन आफ्टरवर्ड, तो वही आपका रियल फेस है। उसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंट कम हो जाता है। किसी को एक्नी स्कार्स हैं, किसी को व्रिंकल्स हैं, तो आफ्टर द when the beautician do the makeup they can cover it temporarily, but when they take off the makeup तो फिर वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। That's why they want to come to the aesthetic doctor के वो उनको परमानेंटली ट्रीट करें। जैसे किसी के हेयर ग्रोथ है बहुत ज़्यादा फेस पे, ठीक है आप वैक्स करवाते हैं पार्लर्स में जाकर, नो डाउट दे आर डूइंग देयर अमेजिंग जॉब, बट दिस नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। जितना आप लाइफ टाइमली एक वैक्स पे खर्च करते हैं, अगर आप हेयर रिमूवल रेजर पे खर्च करते हैं, तो इन 1 ईयर विद 12 सेशन यू टोटली गेट परमानेंट रिमूव हेयर रिमूवल। इसी तरह बच्चियां हैं, उनको एक्नीज़ हैं, तो दे आर वेरी मच उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, तो दे वांट टू रिमूव द एक्नी स्कार, सो दैट्स व्हाई दे वांट टू कम टू द एस्थेटिक डॉक्टर फॉर परमानेंट सोल्यूशन। वैसे डॉक्टर सनम, इस बार जब आपके पास जो पेशेंट्स या क्लाइंट्स आपके आ रहे थे, उनकी डिमांड क्या थी? हाइड्रा फेशियल थी ज़्यादा? कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स थी जो बहुत इन रही हैं थ्रू आउट?
इस रमज़ान और ईद के हवाले से? इट्स मोस्टली द हाइड्रोफेशियल एंड द स्किन बूस्टर ट्रीटमेंट। द लोग चाहते हैं हमारी स्किन रेडिएंट लगे, यूथफुल लगे, व्रिंकललेस लगे, बिकॉज विद द एज आपके एजिंग आती है, पिगमेंटेशन आती है, स्पॉट्स आते हैं, तो लोग चाहते हैं हमारी स्किन विदाउट मेकअप भी बहुत यूथफुल, ब्राइटन और फ्रेम और एक इवन टोन लगे। तो दे आर गेटिंग लॉट ऑफ वाइटमिन इंजेक्शन, मल्टीविटामिन, हाइड्रोफेशियल एंड इवन द स्किन बूस्टर एंड देयर मैनी मल्टी अदर ट्रीटमेंट टू ट्रीट द स्किन। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि जितनी ख़वातीन आती हैं, क्या मर्द हजरात भी उतने ही तशरीफ़ लाते हैं आपके पास? जी जी बिल्कुल, बिकॉज मैन कान का मर्द तो बिल्कुल मेकअप से भी कवर नहीं कर पाता। नॉर्मल जो एक मर्द है वो मेकअप से भी कवर नहीं पाता। उनको एक्नी स्कार्स हैं, उनको पिगमेंटेशंस हैं, कोई डिस्कलरेशन है या डार्क आई सर्कल्स हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा कम हो जाता है। ऑफिस में काम करते हैं, दे लोग थके थके लगते हैं डार्क सर्कल की वजह से। तो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है। हम आई ट्रीटमेंट करते हैं, जेल प्रोज हो गए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो गए, एक्सोसोम्स हो गए, तो वो काफ़ी हद तक कम है। और एक्नी स्कार्स हो गए, उसके लिए मल्टीपल लेजर्स हैं, पील्स हैं। नॉट वी ट्रीट देम सुपरफिशियली बट वी ट्रीट देम इनरली। उनकी मेडिकेशन भी करते हैं और उनको ट्रीटमेंट्स और टेक्निक से उनके वो स्कार्स और पिगमेंटेशन भी कम करते हैं। तो डॉक्टर सनम, फिर इसका मतलब मैं ये समझूं कि जैसे पहले एक ट्रेंड होता था, ओनली द वुमेन, मेंस सैलून एज वेल, दे वर रनिंग आफ्टर दैट। तो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस लोगों में ये आ रही है कि भाई रादर देन जस्ट गोइंग फॉर अ डे ऑफ कि जी हम एक दिन अच्छे लगे, 2 दिन अच्छे लगें, हम एस्थेटिशियंस के पास जाएं सो दैट हम उसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकें। सो एक अवेयरनेस आती जा रही है। डू यू एग्री टू दैट? स्पेशली जो मेल्स में है वो हेयर फॉल, मेल हैव मोर कंसर्न अबाउट द हेयर फॉल, तो मोस्टली दे कम फॉर द हेयर फॉल। आप सैलून में जाते हैं, वो आपको शैम्पू ट्रीटमेंट देते हैं, बट व्हाट इज द इनर कॉज of the hair fall, that's only a doctor can define and they can give you the medicine. So mostly male come to us for PRPs. There are multiple PRP along with hair exosomes. We give a red light therapy. तो उसके रिजल्ट बहुत, अगेन अगर बहुत ज़्यादा बॉल्डनेस और गंजापन आ रहा है तो वी गो फॉर हेयर ग्राफ्टिंग और हेयर ट्रांसप्लांट। तो यस, मेंस आर कमिंग बिकॉज ये मेन मोस्टली आर मोर कॉन्शियस अबाउट द हेयर। ऐसा क्योंकि आप मौजूद हो, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मैन एंड फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट मैन, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द बॉल्डनेस? उनका जो बाल गिर रहा है, कुछ लोग कहते हैं जी स्ट्रेस है, कुछ लोग कहते हैं जी ये तो हमारी जीन में है। सो वो मुख्तलिफ कॉजेज़ क्या होते हैं? कैन वी प्रिवेंट देम? देयर आर मल्टीपल कॉजेज। एक तो हेरिडिटी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है मेल्स का, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हेयर फॉल। यस, अटेंशन कैन बी कॉज ऑफ दैट, डिप्रेशन कैन बी कॉज ऑफ हेयर फॉल, और तो उसके मल्टीपल कॉज है। दैट्स ओनली अ सर्टिफाइड डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक कैन डिफाइन कि उसके रूट कॉज क्या है, उसको ट्रीट किस तरह किया जाए। कुछ बॉल्डनेस ऐसी होती है दैट कांट बी रिवर्सिबल। बेसिकली इसकी वजह ये होती है कि हमारे जो पीछे क्राउन एरिया है उसकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है तो वहाँ ग्रोथ फैक्टर नहीं होता, तो हेयर फॉलिकल ग्रोथ नहीं करते। देन व्हाट वी डू, वी गिव अ PRP कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा जिसमें ग्रोथ फैक्टर इनरिच होता है, तो उससे हेयर फॉलिकल की ग्रोथ बढ़ जाती है। बट दैट्स ऑल्सो इन अ सर्टन केसेस। पर अगर कंप्लीट बॉल्डनेस है दैट्स ओनली बी ट्रीटेड विद हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, इट सेम गोज विद द लेडीज, मतलब जिस तरह से मर्दों का है उसी तरीके से खवातीन का भी, क्योंकि खवातीन में भी आजकल बाल करने की काफ़ी इश्यूज हैं ना। अगर कंप्लीट हेयर लॉस है दैट कैन ओनली बी ट्रीटेड विद हेयर ट्रांसप्लांट। बट अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, गेट अटेंटिव, आप डॉक्टर्स के पास आएँ, अपना ट्रीटमेंट कराएं, इट कैन बी रिवर्सिबल। बट वी ऑल्सो सी द लैब्स, एक लेडी में एक हार्मोनल चेंजेस हैं, T3 है, T4 है, हार्मोनल चेंजेस, उसकी वजह से ये चीज़ें एक ब्यूटिशियन डिग आउट नहीं कर सकता, फाइंड आउट नहीं कर सकता, जो एक सर्टिफाइड डॉक्टर कर सकता है। तो यही वजह है कि लोग ज़्यादा अब एस्थेटिक डॉक्टर्स के पास आते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हैं, और आजकल हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। बिकॉज आई बिलीव कि एवरीवन इज़ अ हीरो और हीरोइन इन देयर ओन लाइफ।
and they want to look celebrity in their own life, so that's why they come to the beauticians. Yes, absolutely. मैं भी कह कि there is no harm in it. जो आपको अल्लाह ताला ने दिए फीचर्स, हाँ उनका बिल्कुल ही चेंज ना करें, बट अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच डॉक्टर सनम, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू एंड एडवांस ईद मुबारक. अगर कल ईद हो जाती है, परसों हो जाती है, तो उसके लिए भी मुबारक. बहुत शुक्रिया. तो जनाब इस ईद पे इट्स सो हार्टनिंग टू सी पीपल अपने लोगों जो हैं अपना ख्याल रख रहे हैं. जी ब्यूटिशियंस हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट अगर आप ये समझते हैं कि जी 1-2 दिन नहीं, मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, इसका मतलब है कि भाई अवेयरनेस आ रही है. बिल्कुल ऐसा ही है. अब अवेयरनेस के साथ साथ ब्रेक भी आ रही है जनाब. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. स्टे विद अस. एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद. आप देख रहे हैं दुनिया बोले रमज़ान स्पेशल, और आज बहुत ही ख़ास दोस्त हैं. बरादर मुल्क ईरान से हब्लुल मतीन ग्रुप पाकिस्तान तशरीफ़ लाया हुआ है. ख़ातिन हज़रात, पाकिस्तान और ईरान कई दहाइयों के बरादराना ताल्लुक़ात में बंधे हुए हैं, और बहुत खुशी के साथ हम ये कह रहे हैं कि आज ये तमाम तर बरादर इस्लामी मुल्क ईरान से आए हुए हैं. तो मैं इनका तारुफ़ भी कराता हूँ, उनको खुशामदीद भी कहता हूँ. चश्मे माँ रोशन, दिल माशाद, हमा शमा शतरीत. सलामत 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 सलामत. शुक्रिया शुक्रिया. आज हमारे साथ मौजूद हैं हब्लुल मतीन ग्रुप के अली क़ंबरी, सईद अमानुल्लु, मेहदी करमी, मोहम्मद जवाद रज़ाई, सईद दोईरान, और इनके इंटरप्रेटर फराज हमारे साथ मौजूद हैं. फराज, थैंक यू सो मच इनको लाने के लिए. और हम तो थोड़ी बहुत ही टूटी फूटी या फिर देख के कर सकते हैं, आप ही हमारे तर्जुमान बनेंगे. तो एक कलाम से, असमाउल हुस्ना से पहले मैं चाहूँगा कि किसी से भी पाकिस्तान के बारे में कोई तासुर लीजिए. पहली मर्तबा आए हैं या फिर आते रहते हैं, कैसा लगता है इनको पाकिस्तान? सबसे पहले आपकी पूरी टीम का खाने फ़रंग जमहूरियत इस्लामी ईरान की जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर अपने सेट पे बुलाया और हमें दावत दी. हब्लुल मतीन ग्रुप जंजान से ताल्लुक़ रखता है, ईरान के शहर जंजान से, और ईरान का इस वक्त फ़र्स्ट पे जो ग्रुप है, यानी मुकाबलों में जो जीता है फ़र्स्ट प्राइज़, वो यही ग्रुप है. और इस ग्रुप का हर एक बंदा जो है वो कारी भी है और हाफिज़ भी है कुरान का. सुभान अल्लाह. इनका ये फ़र्स्ट टाइम है पाकिस्तान में. वैसे हर साल आते रहते हैं. और मीखान बेपरसान के यानी از خاطراتی از پاکستان و واکنش شما در پاکستان که وارد شدی چطور بود؟ شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. افتخاری که نصیب بنده و دوستانم در قالب گروه هبل‌المتین شده که در کشور پاکستان حضور داشته باشیم و به اجرای برنامه بپردازیم. ما خیلی خوشحال شدیم که در جمع مردم خونگر مهمان نواز پاکستان حضور پیدا کردیم. انصافاً جزو بهترین مسافرت‌های ما بود، جزو بهترین خاطرات ما بود که در این کشور حضور پیدا کردیم و در میان مردم عزیز اجرای برنامه کردیم. बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं सबसे पहले आपका कि हमें दावत दी यहाँ पर. और पाकिस्तानियों के हवाले से ये, पाकिस्तान के हवाले से ये कि बहुत मेहमान नवाज, बहुत इस्तकबाल करने वाले लोग और बहुत ज़्यादा खूनगर लोग हैं, और हमारा बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया जैसा हमने सोचा नहीं था, उससे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा. और ये जो हमारा सफ़र है पाकिस्तान का, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सफ़र रहा है. मैं हाफिज़ और शिराज़ी के मुल्क से आए तमाम मेहमानों को इक़बाल लाहौरी के मुल्क में खुश आमदीद कहता हूँ. और इसके साथ मैं चाहूँगा कि आगाज़ करें असमाउल हुस्ना से. असमाउल हुस्ना, बिल्कुल असमाउल हुस्ना. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون सुभान अल्लाह खूब तिलावत खूब तिलावत और वक्त ज़ाय किए बगैर मैं चाहूँगा कि गालिबन तू कुजा मन कुजा उर्दू में इससे तो बेहतर और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। अब यकीन कीजिए गूज बम्स आ गए हमें यहाँ सुन के, लेकिन दिल धड़कने लगा ऐसे बताया नहीं जा सकता। तो कुजा मन कुजा بلغ العلا بكماله كشف الدجى حسنت جميع خصاله صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله تو کجا من کجا تو
कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तो अमीर अरब من فقير أجم تو أمير عرب من فقير أجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہے طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہے طلب تو عطا ہے عطا تو کجا من کجا कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा इल्हाम है जामा तेरा कुरआ इमामा है तेरा इमामा है तेरा मिनबर तेरा अर्श बरीन मिनबर तेरा अर्श बरीन या रहमतुल लिल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन तो कुजा मन कुजा من کجا تو کجا من کجا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامائی آفاق تیرے سامائی زاہد جبریل امین زاہد جبریل امین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत शुक्रिया फराज भाई। तमाम तर हमारे मेहमानों का हमारी तरफ से दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा कीजिए। और मैं इनको, मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे हैं जितनी खूबसूरत इन्होंने दोनों कलाम पढ़े। और खुदा दुआ है मेरी कि खुदा ताला इनकी आवाज़ में सोच इसी तरह देता रहे, इनकी लहन में इसी तरह ताकत, इसी तरह वसअत जो है वो बख्शता रहे। خیلی صمیمانه از شما مجددا تشکر میکنیم، خیلی استفاده کردیم و دعاگو هستیم که خدا شما رو عزت فراهم کند، مزید بیشتر پیشاپیش روز به روز و صدای شما رو مزید بیافزاید که شکریه. از گروه ما هم تشکر کنید، ما هم تشکر میکنیم از شبکه بول تیوی که از بهترین شبکه‌های پاکستان هست. و اینکه یه سوالی هم داشتم از عزیزان که این تواشیح تو کجا من کجا چه چیز خاصی داره که عزیزان اینجوری منقلب میشن؟ कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हम अपने हब्लुल मतीन ग्रुप की जानिब से भी दोबारा से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और बोल नेटवर्क पूरे का जो कि पाकिस्तान में बहुत मशहूर और मारूफ़ है। दूसरा इनका एक सवाल था कि मेरा भी एक सवाल है कि क्या है इस तू कुजा मन कुजा में जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ये नात पसंद है पाकिस्तानियों को? मेरे ख़्याल से उर्दू और फ़ारसी ये दो जो बोलियां हैं, दोनों आपस में बहनें हैं। फ़ारसी बड़ी बहन है, उर्दू छोटी बहन है,
और जिस तरह बड़ी बहन छोटी बहन को शफ़क़त के साथ लेके चलती है, इसी तरह फ़ारसी उर्दू को शफ़क़त के साथ लेकर चलती है। ये इनको बता दीजिए ताकि हम ब्रेक ले लें। میگن که در واقع فارسی و اردو دو تا خواهران هستن. فارسی خواهر بزرگه و اردو خواهر کوچیکه و اون خواهر بزرگ به اردو یه نظر صمیمانه، نظر عزت، نظر کرامت، شفقت، مهربانی میکند که این میشه یه کلام. یه کلام پیدا میشه اینجوری. And I guess I don't have to say anything. My tears are telling you everything. Thank you so much. बहुत शुक्रिया शुक्रिया। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बोल के जायके में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जैसे कि सभी को पता है कि आज 99.9% चांसेस हैं कि कल जो है वो ईद का दिन हो सकता है, और ईद का दिन हो और मीठा ना हो, ऐसे कैसे मुमकिन हो। तो आज जो झटपट पकवान है उसमें हम बनाने वाले हैं कुनाफा। जी हाँ, वर्ल्ड फेमस कुनाफा मैं बनाऊंगी झटपट आपके सामने, ताकि अगर कल ईद हो जाती है तो शीर तो बनता ही है, लेकिन साथ में कुनाफा भी अगर सर्व हो जाए तो क्या ही बात है। झटपट बनाएंगे, ज़बरदस्त बनाएंगे। और ये पकवान सजाने में जो हमारा साथ देंगे वो है डालडा। जहां ममता वहां डालडा। 80 साल से जायद तमाम माओं का एतमाद और भरोसा डालडा पर ही है। और जनाब, ईद से पहले थ्रू आउट रमज़ान आपको ईदी मिलती रही है 250 रुपये तक की बचत डालडा के साथ। डालडा पूरे रमज़ान आपके लिए लाया था ज़बरदस्त किस्म की पैकेजिंग, जो आप थ्रू आउट आप देखेंगे। ओवरऑल यही आपको पैकेजिंग दस्तियाब होगी। क्या खूबसूरत बॉटल्स हैं, क्या खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशंस हैं डालडा के। स्पेशली ये वाला पाउच मैं आपको इसलिए दिखाती रही हूँ कि यूजुअली तमाम घरों में यही पाउच को इस्तेमाल किया जाता है, और पहले जब हम इसको लेते थे तो ये ऐसे नीचे लुढ़क जाया करता था, लेकिन अभी ये स्टिफ कर दिया है। ये देखिए, हार्ड टॉप है इसका, ये हार्ड टॉप है, और साथ में इसके ऊपर नॉब लगा दी है। आप यहाँ से यूज़ करें, वापस लगाएं, और ऐसे करके आप आराम से इसको सजा के रख सकते हैं। साथ में पर्सनल बेसिस पे मैं जो डेली आपको इंडोर्समेंट करती रही हूँ वो डालडा का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। इसको 1 टीस्पून अगर आप पीते हैं, ये डालडा की तरफ से नहीं है, ये सजेशन मेरी तरफ से है, मैं खुद इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे सिवियर स्टमक इश्यूज़ चल रहे थे, मुझे ऑलिव ऑयल चाहिए था, किसी ने मुझे रेकमेंड किया कि डालडा का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है। मैंने बॉटल ली, 1 टीस्पून पीना शुरू किया। उसके बाद मेरी गट हेल्थ भी अच्छी हो गई, मेरी हड्डियां भी स्ट्रॉन्ग मुझे महसूस हुई, मेरी मूवमेंट मुझे बहुत अच्छी और स्मूथ होने लगी। ये जो इसके अंदर विटामिन डी शामिल होता है, ये हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत मुफीद होता है, स्पेशली और गट हेल्थ। तो रमज़ान गुजर भी जाएँ तो डालडा का जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है अपने साथ रखिएगा। बच्चे बड़े सब आराम से पिएँ तो सभी के लिए मुफीद है। अच्छा, डालडा के अलावा हमारा साथ जो दे रहे हैं वो है सबरूसो। सबरूसो अपनी चिकन क्वालिटी पैकेजिंग पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इनके बॉक्सेस के पीछे सारी चीज़ें रिटन होती हैं कि क्या क्या चीज़ें इस बॉक्स में शामिल हैं। वैरायटी तो इतनी है कि पूरा रमज़ान गुजर गया, हम डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ बनाते रहे, लेकिन सबरूसो के आइटम्स ख़त्म नहीं हुए। और अभी जाके अगर आप फ्रीज़र में देखें, आई गेस 6-7 महीने रोज़ाना बनाएंगे तब भी नहीं ख़त्म होने वाले। क्या ही पराठे हैं, क्या नगेट्स हैं, क्या बारबेक्यू आइटम्स हैं, हर कुछ फ्रोज़न दस्तियाब है। बस बाहर रखें, तलें और यू आर रेडी टू गो। दावतें हों, हाई टीज़ हों, हर चीज़, हर तरह की वैरायटी इनके पास अवेलेबल है। सबरूसो के साथ हमारा साथ दे रहे हैं लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, शरबत मरहबा का शरबत गुलबहार। ये देखिए जनाब, क्या खूबसूरत बॉटल। ये जनाब तमाम अरकियात से, फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अरकियात से बनाया हुआ ऑर्गेनिक सिरप है, जो रिफाइंड शुगर के साथ है। अगर आप ये किसी चीज़ में यूज़ करते हैं तो फिर इसमें आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। दूध में डालें, पानी में डालें, मीठे में डालें, फालूदास बनाएं। इसके साथ साथ मैंने तो मरहबा मोहिटो भी बना के आप लोगों को दिखाया था, जो डेडिकेट किया था मरहबा को। और क्यों ना डेडिकेट करें, क्योंकि इनकी तरफ से एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट जो है भाई, वो अनाउंसमेंट ये थी कि थ्रू आउट रमज़ान हमें जो आपकी वीडियोस मौसूल हुई हैं, जो कंटेंट वीडियो का आया है बन के, उसमें से हम चूज़ करेंगे जिसका सबसे ज़बरदस्त कंटेंट होगा, जिसकी सबसे ज़बरदस्त रेसिपी होगी, उसको जाने वाली है ये बाइक। जी हाँ, ये बाइक उनके घर जाएगी। जो हमारे विनर होंगे वो इस पर बैठेंगे अपनी फैमिली के साथ, गुड्डू, पप्पू, चुन्नू और उनकी अम्मा इसके साथ बैठ के घुमा फिरेंगी। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे पसंद आने वाली रेसिपी होगी उसको जाएगी ये एलईडी, जो जस्ट उसके ऊपर रखी हुई है। ये एलईडी आप अपने घर में लगाइएगा और बोल न्यूज़ देखिएगा। अभी तो आप रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे हैं, उसके बाद आपने इसी पर लगाना है बोल न्यूज़, और दुनिया बोल है देखना है सुबह 9 से 11, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये आज की हो सकता है लास्ट ट्रांसमिशन है और कल ईद हो जाए। तो कल सुबह 9 बजे हम आपके सामने हाजिर होंगे, मैं, फैसल, और हमारे साथ होंगे ढेर सारे मेहमान, और बड़ी ही एक्साइटमेंट होने वाली है जनाब। अच्छा, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। बना रहे हैं हम आज कुनाफा।
अच्छा जी, एक इफ्तार हो जाए ना लास्ट वाली, तो कुनाफा तो हम सर्व करेंगे, साथ में बनाएंगे हम सबरूसों के चपली कबाब। ये देखिए, उल्टे दिखा दिए मैंने, ओहो ये देखिए सबरूसों के चपली कबाब हम भाई मुझे नज़र तो नहीं आ रहा था ना बॉक्स में, सामने देख के बात कर रही हूँ इसीलिए सामने सब हंस के दिखा रहे हैं मुझे, बस देखें ऐसे ही मजाक उड़ाते रहते हैं मेरा। ये देखें सबरूसों के चपली कबाब हैं ये, और ज़बरदस्त चपली कबाब हैं, इनको हम साथ में फ्राई करेंगे। तो भाई जो लास्ट अगर ये इफ्तार होती है तो क्यों ना लाविश हो, कुनाफा होगा, चपली कबाब, साथ में होगा शरबत गुलबहार, और हम कुनाफा के ऊपर भी, ये हम कुनाफा के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें उसको डेकोरेशन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। बेसिकली तो सारा काम जो है कुनाफा का वो है ड्राई फ्रूट्स के साथ, लेकिन उसके साथ हम ऊपर से लेयर, जैसे मैंने तलबीना बनाया था तो उसके ऊपर भी मैंने शरबत गुलबहार डाला था, तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि इसको आप कहीं पर भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, कुनाफा जो है वो हम बनाने वाले हैं, और कुनाफा में जो सबसे पहले चीज़ जाती है, वो जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है सेवइयाँ। किसी भी ब्रांड की आप आराम से सेवइयाँ ले सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगता है, जो आपको लगता है बहुत अच्छा ब्रांड है, आप उसकी सेवइयाँ लीजिए और इसको चूरा करेंगे। ये ऐसे ऐसे करके हमें छोटी छोटी फॉर्म में चाहिए, और हम इसको फ्राई करेंगे। फिर ये ना लेयरिंग में बनता है। अगर आपने कुनाफा खाने का आपका इत्तेफाक हुआ हो तो कुनाफा में लेयर्स होती हैं। सबसे पहले सेवइयों की लेयर होती है, फिर चीज़ की लेयर होती है, फिर टॉप पे क्रीम होती है, फिर फोर्थ एंड फाइनल लेयर होती है जनाब ड्राई फ्रूट्स की। तो ये जो है वो बेसिक रेसिपी है कुनाफा की। लोग इसके अंदर इसको मॉडिफाई करके बना रहे हैं, तो हम जो बनाने वाले हैं वो बेसिक रेसिपी से ही हम बनाएंगे। और बेसिक रेसिपी में जनाब ये सेवइयों का दो पैकेट हैं सेवइयों के जो मैंने लिए हैं, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी टीम बहुत बड़ी है, तो मैं जो कुछ बनाती हूँ ज़्यादा बनाती हूँ कि माशाल्लाह सभी लोग शौक से खाते हैं इफ्तार के बाद। अच्छा जी, उसके साथ जाएगी क्रीम चीज़ है ये आपको किसी भी ब्रांड की अवेलेबल होगी। मेरे पास बड़े अच्छे वाले ब्रांड की ली हुई है, ये बोतल दस्तयाब होती है। क्रीम चीज़ बहुत मज़े की प्रोसेस्ड होती है, हल्की सी चीज़ है तो थोड़ा सा सॉल्ट होता है, तो जब क्रीम के साथ इसका कॉम्बो बनता है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। अच्छा जनाब, ये क्रीम चीज़ हो गई, किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है क्वांटिटी, अगर आप एक पैकेट सेवइयों का ले रहे हैं तो एक बड़ा वाला पैकेट क्रीम चीज़ का या एक बॉटल बड़ी वाली क्रीम चीज़ की इस्तेमाल होगी। ज़्यादा सेवइयाँ हैं तो डबल कर दीजिएगा क्वान्टिटी को। उसके साथ साथ जाएगी क्रीम। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये सारा क्रीम का बना हुआ ये है। ये किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं, क्रीम फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप डिब्बे वाली जो मज़ेदार अच्छी क्रीम आती है ना, ये वो वाली क्रीम आप लें। साथ में जाएगी इसमें चीनी। जनाब ये चीनी आपके सामने है, ये मैंने 1 प्याली चीनी ली हुई है इस वक्त, और ये 1 प्याली के अंदर करीबन 1.25 कप के करीब चीनी है। अच्छा, उसके अलावा क्योंकि कुनाफा बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, बहुत हल्का मीठा रखते हैं, बैलेंस मीठा होता है। उसके अलावा है ये मक्खन, ये वाइट मक्खन है। अगर आप इसकी जगह मार्जरीन यूज़ करेंगे जो स्लाइटली सॉल्टिश होता है तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको। उसके अलावा जाएगा इसके अंदर देसी घी। ये देसी घी अगर आपने घर में बना के रखा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना किसी भी ब्रांड का वनस्पति घी या देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जनाब उसमें जाएगा दूध, ये तकरीबन 1 लीटर से ज़्यादा मालूम हो रहा है मुझे, तो हम ये सारा नहीं इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, ये देखिए। अच्छा, कुछ जो कुनाफाज हैं मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये डलता है अपना पिस्ता। ज़्यादातर लोग पिस्ते से बनाते हैं, लेकिन अब क्योंकि लोग मॉडिफाई कर रहे हैं इस रेसिपी को मज़ीद, तो उसमें आप बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाकी के ड्राई फ्रूट्स में भी आप सिर्फ बादाम और काजू ही ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं ऐड कीजिएगा। अच्छा जनाब, ये रखा है, और चांदी के वर्क मैंने मंगवा लिए हैं कि अगर उसके ऊपर हमें कुछ महसूस हुआ कि रखनी है, डेकोरेशन करनी है तो हम कर सकेंगे। साथ में मैंने पैन निकाल के रखा हुआ है, जैसी मुझे जगह मिलेगी, जैसी मेरी सेवइयाँ जो हैं फ्राई होंगी, मैं पैन रखूँगी और हम चपली कबाब बनाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए जी, मैं कर रही हूँ सेवइयों को ऐसे तोड़ रही हूँ ताकि ये मैं आराम से इसको डाल सकूँ पैन के अंदर। ये देखिए, सेवइयों को आपने ऐसे ऐसे तोड़ लेना है, क्योंकि ये छोटी ट्रे में है ना तो ये टूटने में थोड़ा सा वो कर रही है। आप इसको आराम से ऐसे बस करना, इसको छोटा छोटा है। आपने देखा होगा ये बहुत छोटी छोटी होती हैं कुनाफा में, बिल्कुल मिनी साइज़ की, जितना आप उसको कुचल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, आपने इसको बिल्कुल तोड़ना है आराम से। ये देखिए आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे करते रहिए। किसी बच्चे को पकड़ा दीजिए अपने घर में जो सबसे ज़्यादा शरारती हो, उसने कहा आओ बेटा इधर आओ, तुम्हें बहुत तोड़ने फोड़ने का शौक़ है, आ जाओ बेटा सेवइयाँ तोड़ो यहाँ पे। या जो आपको लगे शौहर ज़्यादा किटकिट कर रहे हों, ये लेकर जाके उनके सामने थमा दीजिए, ये लीजिए सारा गुस्सा सेवइयों पे निकालिए। देखें साथ साथ मैं कितने अच्छे सजेशंस भी देती चली जा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए 2 पैकेट सेवइयाँ अब ये हो गई हैं चुन्नी मुन्नी सी,
जितना छोटा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो अभी जब ये फ्राई होगा ना तो ये उसमें भी पकेंगी, उसमें भी टूटेंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं उसमें ऐसा ना हो बड़ी बड़ी सी रह जाएं, तो वो चम्मच में बहुत बुरी लगती हैं आते हुए। तो कोशिश कीजिएगा इसको जितना आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए सुकड़ के और तोड़ते जाएंगे, ये और छोटी होती चली जाएंगी। और जनाब मेरा जो सर्विंग डिश जो मैं यहाँ छोड़ गई थी वो मुझे नहीं नज़र आ रही है, तो ज़रा वो सर्विंग डिश भी तलाश कर दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले मैं वो करूँगी अपना क्या नाम है, फ्राई करूँगी इसको। फ्राई ऐसे करेंगे कि इसमें, अच्छा ये आँच के ऊपर जो फ़ैन आ रहा है वो प्लीज़ इसे बंद कर दीजिए। अच्छा, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा डालडा का ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा, थोड़ा सा जाएगा डालडा का ऑयल इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली डालडा नहीं होता तो फिर मज़ा ही नहीं आता। ये गया डालडा इसके अंदर। डालडा के साथ साथ हम शामिल करने जा रहे हैं इसके अंदर मक्खन। अगर मार्जरीन है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास अभी इसकी अवेलेबिलिटी है, बट रिकमेंडेड मार्जरीन है क्योंकि मार्जरीन थोड़ा सा सॉल्टेड होता है। ये देखिए, ये अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं और भी डालूँगी, अभी मुझे इतना ही इसमें ऐड करना है। दूध को रख देते हैं साइड में जब तक, ताकि गर्म ना हो जाए। ये देखिए, इसमें ये मक्खन पिघल रहा है, इसमें जाएगा देसी घी या बनास्पति घी साथ में, जो भी आपके लिए। ये देखिए, ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है ना कि घी क्यों डाल, आय हाय देखो घी भी डाल दिया, आय हाय इसने तो देखो ये भी डाल दिया। कोलेस्ट्रॉल वैसे ही हमारा हाई है, तो ये कुनाफा जो है ना वो ऐसे ही थोड़ा सा हाई कोलेस्ट्रॉल टाइप ही बनता है। और घर में जो बनाते हैं हम, ये तो फिर भी हम बहुत कम उसमें बना रहे हैं, वो लोग तो वो पूरे देसी घी में उसको भून के रख देते हैं। तो मैं इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। जिससे वो एक कहावत है ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, ये वो वाली बात है। बनास्पति का अपना एक जायका होता है, मक्खन का अपना एक जायका होता है, तो ये सारे कुल मिला के जब अपने जायके इसमें छोड़ेंगे तो आप सोचें क्या ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा, ये देखें ये गर्म हो गया है और अब इसके अंदर ये मैं सवैयाँ डाल रही हूँ साथ में, और मेरा दुपट्टा बहुत ही तंग कर रहा है। अच्छा, ये देखिए सर्विंग डिश मेरी ज़रा अगर मिल जाए तो मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि फिर मुझे ये उसमें निकालना है। स्क्वायर मेरी जो सर्विंग डिश थी वो गायब है यहाँ से, भाई ज़रा देख दीजिए जल्दी से। जब तक हम, ये देखिए, ये अगर कैमरा फोकस, अब फोकस करें, अब आपको नज़र आएगा। ये देखिए, अब जो आपको लग रहा था ना कितना सारा तेल है, देखिए सवैयों ने सारा पी लिया। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए भाई, ये अब मैं इसको कर रही हूँ फ्राई, क्योंकि ये जल ना जाए इसलिए मुझे इसका बड़ा ध्यान रखना है। इसके साथ में कुछ और नहीं कर सकती, इसको मुझे बड़े ध्यान से फ्राई करना है। और साथ साथ ये देखिए ऐसे ऐसे करते जाइए, टूटती जाएगी। अगर वह उसमें नहीं टूट सकी ना कोई बात नहीं, बेचारी सी तो होती हैं पतली दुबली सी नाजुक सी सवैयाँ, टूट जाती हैं 2 मिनट में। ये देखिए जनाब, ये सवैयाँ आपकी बन रही हैं। इतने में मैं सोच रही हूँ साथ में मैं दूध भी गर्म करने रख दूँ, क्योंकि इसमें हमें टाइम लग जाएगा, फिर इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो और पड़ेंगी। ये इतना दूध इनके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये लेयरिंग की सूरत में होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लेयर्स की सूरत में बनेगा, तो जितनी सवैयाँ अभी पक गई हैं तो मुझे उतना ही दूध लेना है कि उसकी बस एक ही लेयर कुनाफा की सवैयों के ऊपर जो है वो आ सके। अब ये जब गोल्डन ब्राउन होने लगेंगी, जैसे आप वो बनाते हैं ना घर में सवैयों का जर्दा बनाते हैं सब लोग, बिल्कुल उसी तरीके से इसको फ्राई करना है। बस तेल की मकदार जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि वो अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। और जैसे ही वो फ्राई होगी तो मेरी डिश भी मुझे मिल गई है, हम इसको उसमें डायरेक्ट निकाल लेंगे, ताकि जब तक वो नीचे जाके ठंडी होगी और वो अपने आप को उसके अंदर स्टे कर जाएगा। अच्छा, कुनाफा जो बनाते हैं ना, तो ये तो ज़ाहिर सी बात है 20 मिनट्स है मेरे पास, जितनी जल्दी मैं कर सकती हूँ बना रही हूँ। आपने बड़े ध्यान से बनाना है और साथ में फिर इसको सेट करने का टाइम देना है। हर मीठा जो इस तरह का बनता है उसको सेटिंग का टाइम देना होता है, कम से कम 2 घंटे उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिएगा। और फिर जब आप सर्व करने लगें तो वो इसको माइक्रोवेव में रख दें। सबसे अच्छी बात, कोई ओवन कोई माइक्रोवेव, उसके अंदर आप उसको रख दें कि वो गर्म भी रहेगा और वो सेट भी हो जाएगा, क्योंकि क्रीम चीज़ और क्रीम वगैरह पड़ी होती है ना, वो मिल के फिर वो सेट होती है। तो उसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। गरम गरम जो आपको सर्व किया जाता है वो ऐसे नहीं होता कि जब आप होटल में जाके बोलते हैं जी कुनाफा, तो पकने में जो टाइम लगता है वो सब चीज़ें उनकी होती हैं रेडी, वो सिर्फ मिक्स करके आपको दे देते हैं ऊपर से उनको डेकोरेट करके। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट मेरी सवैयाँ हो गई हैं, ये गोल्डन हो गई हैं। ये दिखा दें ज़रा कैमरे में प्लीज़, मैं चूल्हा फिर उनका बंद कर दूँ, ऐसा ना हो जल जाएँ। ये देखिए गोल्डन हो गई हैं ये। अरे भाई दिखा दीजिए, फोकस कर लीजिए, मेरा हाथ जल रहा है।
आप क्या चाहते हैं ईद पे मैं मेहंदी शेंदी ना लगवाऊँ, हाथ जल जाए मेरे। ये देखिए भाई, ये हो गया। अब ये देखिए, ये मैं निकाल रही हूँ और जो मेरी डिश है ये मैं उसी के अंदर डाल रही हूँ निकाल के इसको। ये गया सारा मेरी डिश में और मुझे इतनी अच्छी एक देसी घी की खुशबू आ रही है जो कुनाफे में से आती है। जब आप सवैयाँ खाते हैं और जैसे ही उसको मुंह के करीब लेके जाते हैं तो सबसे पहले जो खुशबू आती है वो आती है देसी घी की, और मुझे ज़बरदस्त किस्म की देसी घी की खुशबू आ रही है। और मैं चाहूँगी कि मैं इसको निकाल के नीचे सेट कर दूँ। तो अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है मैं उधर कर लेती हूँ। ये देखिए, ये जो बचा कुचा है वो भी हम इसके अंदर से ले लेते हैं, क्योंकि जो छोटा छोटा है वो भी यहाँ रखा हुआ है इसके डेप्थ में। ये देखिए, ये तकरीबन सारा आ गया। अब ये देखें कहाँ है तेल, बाकी का तेल तो मैंने अलहदा से रख दिया है। अब मैं इसको रख रही हूँ पीछे और मैं कर रही हूँ दूध को स्टार्ट, ताकि मैं इसको बना सकूँ। और साथ साथ हम ये देखें, ये भी मैं आपको बताती जाऊँ कि आप देखते जाएं, आपको पता होना चाहिए, और साथ साथ किचन की सफाई भी होती रहेगी। ये देखिए भाई, ये आ गया मेरे पास। ये बड़ा ज़बरदस्त चम्मच लगता है मुझे, कुछ निकालना हो, दबाना हो, कूटना हो, उससे आराम से कर सकते हैं आप। ये देखिए, उसके बाद आपको ऐसे गरम गरम सवैयों को ऐसे कूट के, नज़र आ रहा है आपको कैमरे ने फोकस? ये देखिए, ये देखिए जी, अब आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे आपको किसी भी चम्मच से करके इसको जमाना है। ये गरम गरम है तो ये जमता चला जाएगा आराम से। ये देखिए, किसी भी इसी तरह की डिश लेनी है आपने, छोटी सी। ये अब ये जम गया है चारों तरफ से, ये ऊपर भी हो गया है। ये देखिए, अब हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक हम इसको स्टार्ट करें। दूध जो है वो मेरा गर्म होना शुरू हो गया है। चम्मच रिक्वायर्ड है और इसके अंदर जाएगी सबसे पहले चीनी। ये मैं तकरीबन, मैंने आपको बताया था, 1.25 कप के करीब चीनी है, तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। थोड़ी सी मैंने बचा ली है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ना हो जाए मीठा, तो मैं थोड़ी सी बचा ली है। ये देखिए, ये मैं पीछे रखती जा रही हूँ। चीनी थोड़ी देर बस इसमें गर्म होती है, जब तक हम जनाब इस्तेमाल करेंगे सब्रोसो के चपली कबाब भी साथ साथ बनाने हैं मुझे, तो मैं वो भी बनाऊंगी। और मैं चाह रही हूँ कि मैं डिश भी रेडी कर लूँ चपली कबाब के लिए, तो हम इसी डिश में चपली कबाब को सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे प्लेट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। अच्छा, साथ में हम ये दूध उबाल रहे हैं और चपली कबाब बनाने के लिए सब्रूसो के मैंने कढ़ाई रख दी है, और नीचे से निकाला मैंने फिर से डालडा। जहाँ माम था वहाँ डालडा। 80 साल से ज़ायद तमाम माओं का भरोसा और एतमाद डालडा पर ही है। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया है डालडा का ऑयल, जब तक ये गर्म हो रहा है। जी, और मैंने खोला है चपली कबाब का बॉक्स साथ में। एक में से, इसमें देखिए कितने अच्छे पैकेट हैं। ये देखिए, इसमें ना पीसेस अंदर इस तरह से रखे हुए हैं। एक एक पैकेट निकालते जाएं, इस्तेमाल करते जाएं, ख़राब भी नहीं होते। ये ज़बरदस्त बात है वैसे सब्रूसो की। अच्छा जी, इसके अंदर इसको देख लेते हैं चीनी का हल हुई है कि नहीं हुई है। चीनी हल हो जाओ, होने वाली है, बस गर्म हो गया है दूध। चीनी जो है इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, और फिर क्रीम चीज़ और बाकी की क्रीम इसके अंदर हम डालेंगे, और फिर हम इसको उसके ऊपर डाल देंगे सवैयों के ऊपर। पहले मैं ज़रा सा हिला लूँ जब तक ये भी ख़त्म हो जाएगा अपना। हम साथ साथ मेरे ख्याल से शुरू करते हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर इफ्तार है तो वही ज़बरदस्त इफ्तार होनी चाहिए। ये देखिए चपली कबाब, और मैं चपली कबाब को तल रही हूँ। साथ में मैंने डाल दिए हैं दूध, भी उबाल आने ही वाला था कि मैंने उसका चूल्हा बंद कर दिया। जैसे दूध में उबाल आता है ना, दूध फटक से नीचे जाता है। अब ये मैं सब्रूसो के मैंने डाल दिए हैं चपली कबाब, और ये यहाँ पे तलते रहेंगे। इनका हम अलट पलट साथ में करते रहेंगे, और साथ ही साथ मैं अपनी दूसरी रेसिपी पर भी काम करती रहूँगी। ये देखिए जनाब, ये हो गया है जी, हो गया है। चीनी के साथ दूध हो चुका है। अब इसमें जाएगी ये क्रीम चीज़,
अच्छा, इसमें जा रही है ये सारी क्रीम चीज़ है, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। सारी क्रीम चीज़ इसके अंदर जा चुकी है। साथ में इसको आपने करना है मिक्स। गरम दूध है, बआसानी मिक्स हो जाएगी ये आप देख सकते हैं। फिर ये सेट होने में टाइम लगाएगा, मैं यही बात आपसे कह रही हूँ कि सेट होने में टाइम लगेगा। और ये जब तक ठंडा होगा, जब तक आप सर्व करेंगे, ये क्रीम चीज़ सेट हो जाएगी। जैसे जैसे हवा लगेगी ये क्रीम चीज़ सेट होना शुरू हो जाएगी। अभी आपको मज़ीद लग रहा है कि ये गाढ़ा है, पतला है, लेकिन पतला नहीं रहेगा। साथ में जाएगी ये क्रीम। ये देखिए क्रीम जो है ना इसमें ज़बरदस्त किस्म की वो ज़्यादा जाती है। ये देखिए क्रीम इसके अंदर ये गई क्रीम। और इन चीज़ों से आपको ये जो क्रीम और चीज़ है ये थोड़ी इधर उधर अगर आपको नज़र भी आए तो कोई ऐसी बात नहीं है, मोटा वाला चम्मच लेके आपने चलाना है और इसको इक्वल कर देना है। थोड़ी सी क्रीम मैंने बचा ली है और बाकी की मैंने इसके अंदर डाल दी है। साथ में मैं ये देख रही हूँ कि इसका चूल्हा भी मैं तेज़ करती हूँ। हमारे पास कितना टाइम है ज़रा प्लीज़ मुझे बता दिया जाए। शुक्र है हमारे पास 3 से 4 मिनट हैं जब तक सबूसों के गर्म हो रहे हैं। और मैं इसमें मौके से फ़ायदा उठा के इसके ऊपर इसकी लेयरिंग करना शुरू कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये जो लेयर है ये इसके ऊपर जा रही है। ये देखिए ये इसके ऊपर जा रही है। ये होगी सेट जब आप इसको फिर बासानी खा सकेंगे। ये अभी गर्म है, ये इस फॉर्म में होगी। थोड़ी देर के बाद जब ये ठंडी होना शुरू होगी तो ये बिल्कुल कुनाफे की तरह जम जाएगी। अभी ये गरम है तो ये इस फॉर्म में है। ये आप देख लीजिए ये हमने क्रीम चीज़ की लेयर लगा दी है। इसको पहले पूरा मैंने ढक दिया है। अब ये बाकी का हम रखेंगे इधर जब तक थोड़ा सा इसकी भाप हमें ऊपर आ जाए। तो जब तक मैं ये चपली कबाब जो है ये तल लूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये चपली कबाब हैं। ये झटपट तैयार हो जाते हैं सबूसों के। और चपली कबाब ये इतने मज़े के हैं मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको जैसे पहले भी कहती रही हूँ कि मेरे घर में सहरी हो या इफ्तार सबूसों का कोई ना कोई आइटम ज़रूर बनता है। मतलब उनकी जो चिकन कचौरी थी, इनके समोसे थे, वो तो भाई इतने कोई गज़ब के थे। चिकन समोसे वो बहुत ज़बरदस्त। तो अभी तो चलिए इफ्तारी में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अदरवाइज़ जैसे आपके घरों में हाई टी वगैरह हो रही है, आप इनके प्रोडक्ट्स लें, इतनी वास्ट वैरायटी है, आप बहुत कुछ बना सकते हैं बआसानी। अच्छा हमारे पास क्योंकि वक्त कम है तो मैं जी फाइनल डेकोरेशन पे बस हम आने वाले हैं। साथ में मैं सबूसों का जो ये है ये आखिर में निकालूंगी। इसके साथ साथ फाइनल डेकोरेशन इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ये सारी क्रीम। या आपने देखा ये सब कुछ सेट हो जाएगा। जो आपको लग रहा है ये इतना पतला हो गया है या ऐसा है, इसको हम सेट करने के लिए छोड़ेंगे। 2 घंटे तक ये सेट होगा और सेट होने के बाद इसकी वो वाली लुक निकल आएगी जो हमें कुनाफा की लुक चाहिए होती है। बाज़ार में जो आप खाते हैं वो छोटे छोटे उसमें आपको बना के दिखाते हैं, वो फटाफट बन जाता है। जब आप थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसके अंदर जाएंगे सारे मेवा जात, आप देख सकते हैं सारे मेवे, ये सारे गए इसमें बादाम और ये गए इसमें काजू। मैं पहले इसकी लेयर लगाऊंगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मेवों की लेयर लगेगी। ये चौथी लेयर और मेरे वो कबाब भी तैयार हो गए। अब इसके ऊपर गया जनाब ये सबसे आखिर में पिस्ताशियो यानी कि काजू। ये प्रॉपर ये देख सकते हैं आप, इसकी लुक जो है वो निकल आई है। साथ में मैं ये साथ ही साथ हमारे शामी कबाब चपली कबाब भी जो हैं वो तल लिए गए हैं। अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए हम क्योंकि जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, तो ये मैं क्योंकि तल चुकी हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि ये एक तो मैं निकाल ही लूँ। तो ये था भाई आज का ज़बरदस्त कुनाफा की रेसिपी। कुनाफा था, साथ में हमारे पास थे चपली कबाब सबरूसों के। ये आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत शक्ल लग रही है इस वक्त कुनाफा की। और ये चपली कबाब जो हैं ये भी मैं निकाल रही हूँ। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ये आज की रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ये मैं निकालती जाती हूँ। जब तक आप लोग जाइए काम कीजिए, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद वापस आइए, एक और सेगमेंट में आपसे मुलाकात करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद।
आईसीसी क्रिकेट चैंपियनशिप के बाद एक बार फिर आलमी तर्ज का बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप की मेजबानी पाकिस्तान करने जा रहा है। और ये मेगा इवेंट 6 से 10 अप्रैल तक कराची में होगा। स्क्वॉश फेडरेशन के मुताबिक चैंपियनशिप में 32 कंट्रीज़ के खिलाड़ी जो होंगे वो एक्शन में नजर आएंगे, यानी कि 32 मुल्कों के खिलाड़ी। रैंकिंग की बुनियाद पर पाकिस्तान के नूर जमान और हमजा खान एक्शन में होंगे। आलमी स्क्वॉश चैंपियनशिप की तैयारियां क्या है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं अदनान असद, जो कि सदर है सिंध स्क्वॉश एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अदनान साहब। और कैसी तैयारियां है सर, पाकिस्तान में इतना ज़बरदस्त स्क्वॉश के डिसिप्लिन में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है, हाउ इज़ द प्रिपरेशन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे स्क्रीन पे लिया। प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग जी, वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। अब तो यहाँ 2-3 दिन रह गए हैं हमारी लॉन्चिंग पे, जो ओपनिंग सेरेमनी होगी ऑन द 5th, और 3rd को प्लेयर्स आने शुरू हो जाएंगे डिफरेंट मुल्कों से, ऑल द वे फ्रॉम साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, ऑल ओवर। यू कैन थिंक ऑल द स्क्वॉश प्लेइंग नेशंस आर गोइंग टू बी हियर। और ये लाइव स्ट्रीम होगा 80 मुल्कों में। तो वो मीडिया की तैयारियां पूरी हो गई हैं। स्पोर्ट्स को डीएचए ने रिवैम्प किया है, डीएचए एडमिनिस्ट्रेटर ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ बना दी हैं। सिंध चीफ मिनिस्टर की सपोर्ट है, उन्होंने $100,000 दिए हैं सीड मनी टू मेक दिस हैपन एंड ब्रिंग शोकेस कराची टू द वर्ल्ड। और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने, ज़ाहिर बात है, और को कमांडर ने फुल कवर दिया है टू मेक दिस हैपन एंड मेक इट लुक गुड फॉर द वर्ल्ड टू कम बैक हियर। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बताइए अदनान साहब कि पाकिस्तान से कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं? जी एक्चुअली इसका पहले आप इसका फोकस समझेंगे हाउ दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड। ये टॉप 32 रैंक प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। अगर उसमें पाकिस्तानी ना होते तो शायद ना खेल सकते, फिर उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री देनी पड़ती। बट फॉर्चुनेटली हमारे 2 प्लेयर्स हैं, हमजा और नूर जमान, जो क्वालिफाई कर गए, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और होपफुली इनमें से एक को सोचना चाहिए कि पुटिंग ऑन द क्राउन वुड बी गिविंग हिम अ वर्ल्ड क्राउन फॉर द नेक्स्ट 2-3 years। होपफुली, यस यस, एब्सोल्युटली। और इसमें सर जैसे कि आपने रीजन्स बताए, आई एम एक्साइटेड टू सी इजिप्शियंस प्ले। इजिप्शियंस भी आ रहे हैं? जी इजिप्शियंस नंबर 1 सीड एंड नंबर 3 सीड, उनके तो टॉप पे प्लेयर्स हैं। बट बाय द वे यू शुड नो कि 24 मुल्कों की लड़कियां भी आ रही हैं। मतलब चेकोस्लोवाकिया से, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि 32 कंट्रीज को की रिप्रेजेंटेशन है, और स्पेशली फीमेल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 24 कंट्रीज इन पाकिस्तान। दैट टू इन कराची इज सो हार्टनिंग टू सी कि हमारे शहर में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। अदनान साहब, हम इससे पहले भी देख रहे हैं स्क्वॉश में हमारे सीनियर से लेके जूनियर्स तक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी जो बच्चियां हैं वो इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। और सारे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतना टैलेंट है हमारे पास, हम वो उस ऑब्वियसली उस लेगेसी, और आप समझ गए होंगे कि मैं किस लेगेसी की बात कर रहा हूँ, द खान लेगेसी, वहाँ तक जाहिर सी बात है हर कोई नहीं पहुँच सकता, बट स्टिल उसको हम फॉलो तो कर सकते हैं, उसके हम फुट स्टेप्स तक तो जा सकते हैं। इतने टैलेंट के बावजूद अदनान साहब, व्हाट्स स्टॉपिंग अस टू गो देयर? देखिए, जिस लेगेसी की आप बात कर रहे हैं, जिसमें हाशिम खान, रोशन, मुहिबुल्लाह, कमर, गोगी अलाउद्दीन, जहांगीर और जानशेर, ये सुपर हीरोज थे। इनको तो इनका कोई कंपैरिजन इस वक्त नहीं है। और दीज आर सेल्फ मेड स्पोर्ट्स एथलीट्स जो 8-8, 9-9 घंटे मेहनत करते थे। वी आर फार फ्रॉम इट, बिल्कुल। वी आर, इसमें कोई, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान स्क्वॉश का भी, और आई एम नॉट मेकिंग अ प्राउड स्टेटमेंट, बट वी आर नॉट इवन क्लोज टू इट। वी हैव अ लॉन्ग रोड टू कवर। तो उस वजह से ये टूर्नामेंट इसलिए लाया गया है कि हमारे यहाँ जब से ये आईफोन्स और ये वीडियो गेम्स आए हैं, जहाँ लोग अपनी, इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर एक्सरसाइजेज दे आर इन देयर रूम्स एंड क्लोजेटेड इन दीज थिंग्स, तो वो जो उनका टेम्परामेंट था और जो एंड्योरेंस थी वो बिल्ड नहीं की। बाकी जो मैंने आपको नाम दिए, ये जिन थे, जिन, दे वर पैशनेट अबाउट इट। मैं भी पाकिस्तान स्क्वॉश प्लेयर था, मैं भी US ओपन खेला हूँ, हमें पता है कि हम क्या करते थे। जहांगीर फादर वाज माय कोच, हिज ब्रदर एंड आई प्लेड टुगेदर। तो ये बहुत डिफरेंट ब्रीड थी। अब इसको करने के लिए वी हैव टू हैव स्क्वॉश अकेडमीज इन पाकिस्तान, वी नीड फंडिंग, ज़ाहिर बात है फंडिंग है। तो अब मैं प्राइवेट सेक्टर को आगे ला रहा हूँ, because it's not the job of the government or federations, anybody, to just own everything. The associations and the private sector has to come forward. जैसे एक ज़माने में पहले आया करते थे, आपकी इतनी सारी टीम्स होती थी स्पोर्ट्स में, वो ख़त्म हो गया इस मुल्क में कल्चर। वी हैव टू ब्रिंग दैट बैक। फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह 4-5 साल का अगर हम विजन लेके चलते हैं
तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और अनदर थिंग आई वांट टू ऐड फॉर योर इन्फॉर्मेशन इज नाउ स्क्वॉश जो है इट्स एन ओलंपिक स्पोर्ट एज ऑफ 28। So here we go, it's a big open forum. It is. तो लेकिन अदनान साहब के रीज़न क्या है कि हम उस लेगेसी को फॉलो नहीं कर सके? क्या ऐसे रीजंस हैं? देखिए बड़ा सिंपल है जी। एक रीज़न तो ये था कि दिस रिक्वायर्स, उस ज़माने में एवरीबॉडी यूज्ड टू हैव ए डिपार्टमेंट। अगर आपको याद होगा कि कराची की टीम आती थी, कस्टम्स की, वापडा की, PIA की, ये सब टेस्ट प्लेयर्स होते थे क्रिकेट में, हॉकी में। मतलब आपको मुश्किल होती थी टीम चूज़ करने में because इतने स्टार्स होते थे आपके पास। अब एक्चुअली नौकरियां नहीं होती इनके पास, कोई सपोर्ट नहीं है, ये अपने लेवल पे खेलते हैं, फिर वहाँ जाके कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, देन दे से कि चलो जी बाहर जाके हम कहीं कोचिंग कर लेते हैं पैसे। वी हैव टू हैव ए प्रोग्राम जहाँ इनको हम सपोर्ट कर सकें। दे शुड नो कि जी आफ्टर अ सर्टेन एज मैं आई बी ड्विंडलिंग अप, मतलब मेरी उम्र ख़त्म हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगा? तो कोच तो बन नहीं सकता, बेल बॉय बॉल बॉय तो बन नहीं सकता। मैं एक लेवल पे खेल चुका हूँ। आप देखें जितने भी आपके हॉकी ग्रेड्स थे वो सब कस्टम्स में होते थे, PIA में होते थे, उनके ग्रुप 7, 8, 9, 10 होते थे। तो उनको पता था कि नौकरी मेरी अगले 15, 20, 30 साल और चलेगी। सो दिस व्हाट वी आर लैकिंग एंड दिस हैज़ टू कम बैक। और दुनिया भर में प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सब एम्प्लॉय करते हैं इनको, दे मेक यूज़ ऑफ देम। वो और बात है कि हमारे शायद बच्चे इतने पढ़े लिखे नहीं होते उस लेवल पे, तो वो हमने जो स्क्वॉश एकेडमी बनाई है पहली वाली कराची में, उसके अंदर हम फ्री एजुकेशन, फ्री रूम एंड बोर्ड, फ्री फूड एंड फ्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंड दिस मॉडल आई एम गोइंग टू रेप्लिकेट ऑल ओवर द कंट्री। और सर एक तो आपने ये टर्शरी लेवल की बात बताई है ना, हमारे स्पोर्ट्स से, मे इट बी स्क्वॉश, मे इट बी हॉकी, फुटबॉल तो खैर कभी फ्लरिश अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ही नहीं यहाँ पे। डू यू थिंक अदनान साहब के ग्रास रूट लेवल पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से वो चीज़ नहीं आ पाती? देखें आपकी एक्वेंटेंस या मेरी एक्वेंटेंस होगी, उन्होंने आपको देखा, वो गए, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। वी हैव गॉट अ लिमिटेड पूल व्हेन इट कम्स टू टैलेंट, और उसमें से भी टैलेंट निकल के सामने आता है। हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस में स्पोर्ट्स होना बंद हो गया है। हद से हद क्या होगा? हद से हद क्रिकेट होगा, और वो भी कितनी ज़्यादा लिमिटेड हो गई है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि यार टर्जरी लेवल पे आप प्राइवेट सेक्टर को इनके साथ नत्थी कर रहे हैं सो दैट जो एक प्लेयर का कमर्शियल एस्पेक्ट है वो भी कवर हो सके। डू यू फील एज अ स्टेक होल्डर, एज अ प्रो ऑफ स्क्वॉश, के ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल था जी। आपको शायद याद होगा कि आपके मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप होती थी, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होती थी। वो अब नहीं है एक ज़माने में। और आज भी आईवी लीग स्कूल्स जो हैं अमेरिका में, उनके पास 4 स्कॉलरशिप्स हैं हर यूनिवर्सिटी में। तो मैं हर बच्चे को ये कहता हूँ कि अपने आप को इस लेवल पर ले आओ, तुम्हें स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी इन दो यूनिवर्सिटी। यहाँ भी ऐसे होता था। व्हेन आई वाज यंग वी हैड इंटर स्कूल, इंटर यूनिवर्सिटी, ये बड़े टूर्नामेंट्स होते थे, इधर से ऊपर आते थे। वी डोंट हैव दैट एनी मोर। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्कूल लेवल्स के ऊपर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ जिससे शायद आपके व्यूअर्स को समझ आएगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इजिप्ट कहाँ से बीच में आ गया? 40 साल, 80 साल की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में 40 साल हम वर्ल्ड चैंपियंस थे। बाकी फिर किधर चले गए? क्योंकि हसनी मुबारक स्क्वॉश प्लेयर था, और हसनी मुबारक ने इजिप्ट में ये मैंडेटरी कर दिया था कि कोई कॉन्डोमिनियम बिल्डिंग बनेगी कॉन्डोमिनियम बिल्डिंग स्क्वॉश कोर्ट जरूर। राइट, एंड देयर यू आर एंड यू कैन सी व्हाट हैपेंड। ओके अदनान साहब, चैम्पियनशिप के लिए, इसके इनेकाद के लिए, इसकी मेज़बानी के लिए और प्लेयर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कराची में हो रहा है, लाजमी मैचेस देखने भी आऊँगा, पाकिस्तान को चेयर करने भी आऊँगा, और इसके साथ साथ स्पोर्टिंग इवेंट को पाकिस्तान में जो हो रहा है उसको मैं चेयर करने आऊँगा। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद थे अदनान असद साहब, सदर सिंध स्क्वॉश एसोसिएशन। तो बड़ी खबर है जी कराची वालों के लिए, ईद के फौरी बाद इतना बड़ा चैंपियनशिप हो रही है, 32 ममालिक आ रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग। लोगों को चाहिए कि जाएं, उसको देखें, और इसको फ्लरिश होना चाहिए जैसे क्रिकेट है। अब तो भाई मुझे जो इंतज़ार है ना वो है चांद आता है कि नहीं आता। नहीं, चांद आता नहीं है। नहीं मतलब निकल है तो एग्जिस्ट करता है, वो जो छुपन छुपाइयां खेल रहा होता है ना। अब आसमान वाले चांद की बात कर रही हैं? ऑब्वियसली आप चंदा मामू की बात कर रहे हैं। मैं वो चांद ऊपर वाले चांद गली वली में आ रहा है। नहीं तुम आए तो आया, मुझे याद गली में चांद निकला। जी, लड़कियों का असल में ये होता है, जैसे ही चांद की अनाउंसमेंट होती है कि चांद नजर आ गया, हम पहुंच जाते हैं पार्लर्स में मेहंदी लगवाने के लिए। जब चांद निकलता है, मैं तो तभी मेहंदी लगवाती हूँ जब चांद निकलता है, वरना वो एक दिन पुरानी हो जाती है। तो फिर हराम हो जाएगी मेहंदी। नहीं, वो पुरानी हो जाती है ना, फिर
रंग नहीं आता, फिर बर्तन शर्तन धोने होते हैं, कलर ईद के दिन तक तो वो भी तो लाइट हो कॉन्सेप्ट चुका है ना होता कि ये है। मेहंदी डार्क इसलिए नहीं आ रही क्योंकि सास अच्छी नहीं है। मुझे नहीं पता है ये तो, खैर हम लोग लगाते नहीं है मर्द हजरात, इसलिए जो एक है अलग बात है, लेकिन ये हम वैसे ही चिट-चैट कर रहे थे। अदरवाइज ईद का मौका जो है बड़ा सबकी सासें अच्छी होती हैं, सबके साथ अच्छी होती है, और ईद का जो मौका है ना बड़ा ही अहम मौका होता है, बड़ा ही अहम दिन होता है। हमारे वैसे भी लिमिटेड से 2 त्यौहार हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, तो ये जो मौका है ना हाथ से जाने ना दीजिए। कोई नाराज़ है, कोई रूठा है तो उसे मना लीजिए, गले लगा लीजिए, गिले शिकवे दूर कर लीजिए, अपने गम व गुस्सा भुला दीजिए और आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। एक त्यौहार मेरे ख्याल से फैसल ये अल्लाह ताला ने इसीलिए दिया है कि साल हर साल अगर आपकी कोई नाराज़गी है या गिले शिकवे हैं तो दूर कर लें, गले मिल लें और भूल जाएं सब। चले जनाब, अब हम आपसे लेंगे इजाज़त, और अगर चांद नहीं हो पाया तो कल फिर मुलाकात होगी, अगर हो भी गया तो भी आपसे मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, अगर कल ईद हो जाती है तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक दुनिया बोल है ईद स्पेशल, और उसमें बहुत सारे गेस्ट होंगे। मुझे और सोनिया को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।